क्या हाईकोर्ट लगभग एक जैसे मामलों पर अलग अलग आदेश दे सकता है? हालांकि बात को आगे बढ़ाएं इसके पहले इतना ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि मामला हाईकोर्ट की दो अलग अलग बेंच का है और मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। दरअसल दूसरे राज्य से जारी आरक्षण सर्टिफिकेट का ये पूरा मामला है, जिसमें ग्वालियर और इंदौर हाईकोर्ट की बेंच को दो अलग अलग जो फैसले इन्होंने दिए हैं उस पर ये पूरा मामला टिका हुआ है। ग्वालियर बेंच ने जहां महिला याचिकाकर्ता को आरक्षण का फायदा देने से इनकार कर दिया, तो इंदौर हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ इसका फायदा याचिकाकर्ता को दिया था। मध्य प्रदेश या फिर किसी भी राज्य में आरक्षण का फायदा तभी मिलता है जब आरक्षण लेने वाला उसी राज्य का मूल निवासी हो। लेकिन मुद्दा शादीशुदा महिलाओं के लिए उठता है कि क्या किसी राज्य से दूसरे राज्य में शादी करके आई महिला को आरक्षण का फायदा मिलेगा, वो भी तब जब महिला का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश का न बना हो। मध्य प्रदेश में ये मुद्दा साल 2021 में माध्यमिक शिक्षक भर्ती में एक बार पहले उठा था। तब इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने 12 जनवरी 2026 को फैसला सुनाया था। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला सामने आया वो ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच में गया। ग्वालियर बेंच ने कहा कि किसी दूसरे राज्य से जारी ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में आरक्षण का फायदा नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी के बाद महिला को पति की जाति के आधार पर आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता। ये मामला अर्चना दांगी का है, जो मूल रूप से यूपी के जालौन की रहने वाली हैं। उन्होंने साल 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की थी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया गया क्योंकि उनका ओबीसी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश से जारी हुआ था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि दांगी दोनों ही राज्यों में एमपी और यूपी दोनों में ही ओबीसी में आती है, तो इसका फायदा उसे मिलना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। वहीं राज्य सरकार का भी कहना था कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है, विवाह या फिर निवास बदलने से ये तय नहीं होती, इसीलिए दूसरे राज्य का प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में मान्य नहीं होता। लेकिन इंदौर हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2026 को इसी तरह के मामले को लेकर लगी अलग अलग याचिकाओं पर एक फैसला दिया था। इसमें महिला उम्मीदवार ने साल 2021 में याचिका दायर की थी और ये पूरा मामला उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन के बाद ये उठा था कि इन महिलाओं को उस वक्त नौकरी इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि उनके पास दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र था। इसमें भी यही तर्क दिया गया था कि शादी के बाद अब वो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, तो प्रमाण पत्र जो उनका जारी हुआ था उस राज्य का वो मान्य किया जाए। लेकिन राज्य सरकार ने वहां भी यही कहा था कि दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाता। लेकिन हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आदेश में कहा कि शादी के बाद दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश में आकर स्थायी रूप से बसने वालों को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तभी संभव है जब वो जाति दोनों ही राज्यों में आरक्षित श्रेणी में आती हो। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया था कि वो ये देखे कि उम्मीदवार की जाति दोनों ही राज्यों में आरक्षित कैटेगरी में है या नहीं। यानी देखिए, लगभग एक जैसा ही मामला और दो अलग अलग फैसले। अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो उलझन है, जरा उसकी बात करते हैं। जाति प्रमाण पत्र को लेकर ये बिल्कुल साफ है कि जाति जन्म से तय होती है और पिता पक्ष की तरफ से ही जाति तय की जाती है। यानी संतान की माँ किस जाति से है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिता की जाति क्या है उसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। माँ अगर एसटी से है और पिता सामान्य वर्ग से आते हैं तो संतान का सर्टिफिकेट सामान्य वर्ग का ही होगा, ना कि एसटी का। अपने राज्य में पिछड़ी जातियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में प्रावधान है कि वो मूल निवासियों को ही आरक्षण देंगे। लेकिन समस्या शादीशुदा महिलाओं के आरक्षण को लेकर के आती है। जब वो दूसरे राज्य में जाती हैं तो उनके प्रमाण पत्र को लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जानकार कहते हैं कि अगर ऐसे ही अलग अलग फैसले आते रहे तो ये मामला हाईकोर्ट की मुख्य बेंच यानी कि जबलपुर जा सकता है और जो उसका निर्णय होगा वो अंतिम होगा और वही लागू होगा। तो देखते हैं अगर इस तरह के मामले और सामने आते हैं तो क्या इन मामलों को लेकर के कोई जबलपुर हाईकोर्ट जाता है या नहीं। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ और द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।